अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। नाज़रीन, बहुत बड़ी एक ख़बर है टेक्नोलॉजी की कि एक हफ़्ता कबल जुराइम की पेश गोई करने वाला, प्रायर इन्फॉर्मेशन देने वाला, क्राइम के मतलब बिफ़ोर हैपनिंग उसके मतलब बताने वाला एक वीक पहले एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में और टेक्नोलॉजी का तजर्बा हुआ। और नाज़रीन, ये बहुत बड़ी ख़बर है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट 90% दुरुस्त साबित हुआ है तो अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है इन फ्यूचर में तो इनकलाब बर्पा कर देगा टेक्नोलॉजी में। और बहुत सारे ममालिक जहाँ पे आपको पता है गन शूट के वाक़यात अमेरिका में बहुत ज़्यादा होते हैं और अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म भी इसको बड़े मुस्बत तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन, ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है जो कि इनकलाब ले आएगी पूरी दुनिया में। और आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस वक्त जंग लगी हुई है अमेरिका की और चाइना की। दोनों मुल्क बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करते जा रहे हैं और नित नए तजर्बात और एक्सपेरिमेंट करते हुए जिद्दतें लेके आ रहे हैं और बहुत कुछ इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर दूसरी तरफ हिंदुस्तान को जो हमारे हमसाया मुल्क है उसने भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं उनको अगर आप देखें, गूगल से लेके जितने भी बड़े बड़े अदारे हैं वहाँ पे जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव तक के ओहदे हिंदुस्तानियों के पास है। और इंडिया ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में हमारा कल्चर कुछ इस तरह का बन चुका है कि कोई भी हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। अगर हम इसकी तरफ तवज्जो दें तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, रोज़गार के मौके पाकिस्तान में पैदा हो सकते हैं। आपकी जो यूथ जिनको आप बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके दे रहे हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन आईटी में, आईटी इंजीनियर्स आप पैदा कर रहे हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्रियां लेके लोग आपके बाहर जा रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए जहाँ से ग्रूम किया जाए इस टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, तो बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला, रोज़गार के मौके और पाकिस्तान की ये सिर्फ एक सेक्शन, यही एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही अगर पाकिस्तान ग्रो कर ले तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। पाकिस्तान कर्ज़ देने वालों में शामिल हो सकता है लेने वालों की बजाय। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से कि टेक्नोलॉजी 5G तक चली गई है, लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती के साथ हम हिंदुस्तान से भी कई 100 साल पीछे घूम रहे हैं अभी तक। और बातें हमारी बहुत बड़ी बड़ी हैं। अभी तक 25-30 साल पहले की सियासी हमारी सोच है जो कि 30 साल पहले की हम उन्हीं मसाइल में उलझे हुए हैं, केसेस, नैब, ये वो। लेकिन कोई भी हमारे मुल्क में अभी तक कोई भी हुकूमत इस पॉलिसी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फ़ाल करने में कामयाब नहीं हो सकी। नाज़रीन, इस बड़े एक्सपेरिमेंट की कामयाबी में चीदा नकात जो हैं वो आपके सामने लेके आएंगे और इसके साथ साथ जो माजी की अमेरिका की बनाई गई फ़िल्में, आज से 35 साल पहले, 30 साल पहले, 22 साल पहले की फ़िल्में जिनको अडॉप्ट करके टेक्नोलॉजी में नई जहतें इंट्रोड्यूस करवाई गई, कैसे उन फिल्म में वकूफ़ पज़ीर होने वाले वाक़यात हकीकत का रूप धार गए, ये भी आज के व्लॉग का हिस्सा। पूरे वसूख के साथ मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो इन्फॉर्मेशन आज के व्लॉग में आपके सामने आ रही है वो आपको हैरत में मुब्तला कर देगी। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। शिकागो साइंसदानों ने 90% दुरुस्तगी के साथ एक हफ्ता कबल जुराइम की पेशगोई करने वाले मसनूई जहानत के एल्गोरिदम का कामयाब तजर्बा किया है। अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने ये मॉडल माजी के जुर्म के डाटा का इस्तेमाल करते हुए 1000 मरबा फिट के रकबे में जुराइम की पेशगोई करने के लिए तैयार किया। ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के 8 बड़े शहरों में आजमाई गई, जिनमें शिकागो, लॉस एंजलिस और फिलाडेल्फिया शामिल हैं। नाज़रीन, एल्गोरिदम का मतलब कंप्यूटर के ज़रिए मसाइल का हल। ये बहुत बड़ी कामयाबी अमेरिका में जो इन दिनों हासिल की, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिससे इनकलाब बर्पा हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर शानो का कहना था कि साइंसदानों ने शहरी माहौल का एक डिजिटल जुड़वा बनाया है। अगर इसमें माजी में होने वाले वक़ूआत का डाटा डाला जाए तो ये आपको बता देगा कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। ये जादुई नहीं है, इसकी हदूद हैं, ताहम साइंसदानों ने इसकी तस्दीक कर दी है। आला 2002 की क्लासिक मूवी माइनॉरिटी रिपोर्ट में दिखाई गई एक टेक्नोलॉजी की याद ताज़ा करता है। ऐसी ही एक मसनूई जहानत पर मबनी टेक्नोलॉजी जापान में शहरियों को इन इलाकों के मुतल्लिक बताने के लिए इस्तेमाल की जा रही है जहाँ जुराइम का तनासुब ज़्यादा है। ताज़ा तरीन तहकीक की तफसीलात साइंसी जर्नल नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर में शाया की गई हैं। याद रहे नाजरीन, 2002 में बनाई गई क्लासिक मूवी माइनॉरिटी रिपोर्ट टॉम क्रूज़ की, जिसमें कुछ क्राइम होने से पहले उसकी कैसे
वहाँ तक पहुँचा जाता है और क्राइम को रोका जाता है। ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी मिनॉरिटी रिपोर्ट में 2002 में। लगभग 20 साल के बाद ये हकीकत का रूप धारने जा रही है। उसी टेक्नोलॉजी को बुनियाद बनाकर अब अमेरिका में एक कामयाब और शानदार एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके 90% नताइज दुरुस्त साबित हुए। तो नाज़रीन, जो माजी की फ़िल्म है मिनॉरिटी रिपोर्ट, उसमें जो दिखाया गया था मुस्तकबिल का मंजरनामा, वो हकीकत का रूप धार चुका। और अब मिनॉरिटी रिपोर्ट में जो सीन थे वो हकीकत का रूप बिल्कुल धार चुके, आपके सामने आ चुके। और अब मुतवक्का तौर के ऊपर अमेरिका में इसके ऊपर बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बहुत जल्द ये अमेरिका में लागू भी कर दिया जाएगा इस टेक्नोलॉजी को और इससे मुस्तफ़ीद होंगे। 1990 में रिलीज़ की गई मूवी टोटल रिकॉल, जिसके हीरो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर थे। नाज़रीन, ये मूवी भी, इसमें आपको मार्स मिशन दिखाया गया था। 1990 की मूवी है ये, आज से 30 साल पहले की। और इसमें साथ साथ एक शख्स की जो मेमोरी होती है उसको चिप के ज़रिए उन्होंने रिमूव करके, जो माजी होता है उसको अरेज करके, आपने देखा होगा बोर्न आइडेंटिटी, बोर्न लेगेसी, बोर्न सीरीज़ की जो मूवीज़ हैं, तो इसमें तमाम की तमाम जो थ्योरी है मेमोरी की और साथ साथ इसमें जो चिप का इस्तेमाल है, दिमाग की मेमोरी को अरेज करना, चिप का इस्तेमाल, नाज़रीन ये भी। और आपने रोबोटिक डॉग्स भी देखे होंगे। ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज़बरदस्त किस्म की जिद्दत पूरी दुनिया में आ रही है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि लाई डिटेक्शन, यानी कि जो बंदा झूठ बोलता है उसको मशीन के ज़रिए झूठ को भी पकड़ा जाता है। पाकिस्तान वाला कल्चर अब कि यहाँ पे लटका लो, उल्टा लटका के और चित्रोल करके थाने वाला जो कल्चर है हमारा, दुनिया इससे बहुत आगे जा चुकी है और हम अभी तक माजी में फंसे हुए हैं। केसेस बना दो, पर्चे करा दो और नैब FIA ये वो, जो हमारे पाकिस्तान का सियासी कल्चर है वहाँ फंसे हुए। आपने साल्ट मूवी देखी होगी एंजेलिना जूली की, उसमें भी इस टेक्नोलॉजी को दिखाया गया कि कैसे लाई डिटेक्ट किया जाता है मशीन के ज़रिए। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक हम माजी में, आज से 50 साल पीछे, दुनिया से हम पीछे जा रहे हैं और दुनिया आगे की आगे जा रही है। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो तीसरी बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि 1985 में रिलीज़ की गई एक बड़ी मूवी जिसका नाम था बैक टू द फ्यूचर। उसमें नाज़रीन मुस्तकबिल का मंजरनामा दिखाया गया था। आप ये देख के, ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस मूवी में जो चीज़ें दिखाई गई वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और अभी हमारे हाल का हिस्सा है। जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो लोगों ने यही कहा कि ये फिगमेंट है, दिखावा है, फेक है, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन वो जो उस वक्त जवान थे अब बूढ़े हैं, जब वो देख रहे हैं तो ये हैरान हो रहे हैं कि उस फिल्म में जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई, जो बातें बताई गई, वो बिल्कुल हकीकत का रूप धार चुकी 35 साल के बाद। तो नाज़रीन, जो इस फिल्म के अंदर चीज़ें हकीकत का रूप धार चुकी हैं, 8-9 बड़ी चीज़ों को बता देता हूँ मैं आपके सामने कि कैसे माजी की फिल्म को बुनियाद बनाकर बेशुमार इन्वेंशन की गई, जिनमें एक बड़ी इन्वेंशन पर्सनल ड्रोन्स हैं जो कि 1985 की बैक टू द फ्यूचर में दिखाए गए। पर्सनल ड्रोन्स अब कॉमन हो चुके, मीडिया वाले इस्तेमाल कर रहे, शादी की फिल्मों में इस्तेमाल हो रहे। पेमेंट टेक्नोलॉजी, मोबाइल के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र करना, ये आपने देखा होगा बैक टू द फ्यूचर में ये सीन अवेलेबल है। अब ये हकीकत का रूप धार चुके हैं और आप आसानी के साथ अपने मोबाइल से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाज़रीन, तीसरा जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो दिखाई गई इस फिल्म में। बायोमेट्रिक डिवाइस भी हकीकत का रूप धार चुके। 1985 में दिखाए गए स्मार्ट क्लॉथिंग एंड वेयरेबल टेक्नोलॉजी, यानी कि जो शूज़ हैं, जो भी साइज़ है आपके पाँव के मुताबिक वो एडजस्टेबल हो सकते हैं। स्मार्ट क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी भी पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे ये कॉमन चीज़ है। पाकिस्तान तो हम फार बिहाइंड है दुनिया से, लेकिन चाइना, अमेरिका, जापान, यूरोप में बहुत सारे ममालिक जो है वो स्मार्ट क्लॉथिंग एंड वेयरेबल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ वीडियो फ़ोन्स और वीडियो कॉल का कॉन्सेप्ट भी इस फिल्म से मिला 1985 की फिल्म बैक टू द फ्यूचर में, तो उसको भी अडॉप्ट किया गया इस फिल्म के ज़रिए। बआसानी व्हाट्सएप के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए वीडियो कॉल करते हैं, ये उस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया था उस फिल्म के अंदर और अब ये बिल्कुल हकीकत का रूप धार चुका। वेस्ट फ्यूल्ड कार, यानी कि कचरे से बनाया गया ईंधन जिससे गाड़ियाँ चलती हैं, और इसके साथ इलेक्ट्रिक कार, इसका भी कॉन्सेप्ट मिला उस फिल्म से और अब ये हकीकत का रूप धार चुका। हूवर बोर्ड्स, जिसे आप उड़न तश्तरी भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर खड़े होके नीचे से वो जिस तरह ड्रोन्स होते हैं ऊपर खड़े होके स्टैंड, और ये आप स्टैंडिंग पोजीशन में आप हवा में उड़ सकते हैं। ये अब टेक्नोलॉजी भी कॉमन हो चुकी है। आपने देखा होगा माउंटेन ड्यू की पाकिस्तान में कमर्शियल के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी, ऋतिक रोशन इसके ऊपर खड़ा होता है और वो समुद्र के ऊपर फ्लाई कर रहा होता है। तो ये होवर बोर्ड्स भी हकीकत का रूप धार चुके, तब वहाँ पे बिल्कुल ये इमेजिनेशन लगता था। वीडियो ग्लासेस, आप देखा होगा सिनेमाज में 3D ग्लासेस आ गए, वीडियो ग्लासेस भी अवेलेबल हैं, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर ये अवेलेबल है। बल्कि नाइट विजन ग्लासेस भी आ गए हैं, रात को देखने वाले, जो कि जंगी
وارفیئرز میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے افغانستان میں استعمال کیے، عراق میں استعمال کیے۔ ناظرین، ٹیکنالوجی پوری دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ مختصراً آگے جا رہی ہے اور ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ ہم باتوں میں بہت آگے ہیں لیکن عملی طور کے اوپر پاکستانی بہت پیچھے ہیں۔ خصوص حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی جو افادیت ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ یہاں پہ جو ٹیلنٹ ہے اپنا، جن کو آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں، ان کو ویسٹ کر رہے ہیں، بیرون ملک جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کا بھلا نہیں ہو رہا۔ ناظرین، یہ خالی ایک سیکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پاکستان میں نے پہلے آپ سے عرض کی، انقلاب برپا کر سکتا ہے، پاکستان کو تمام قرضوں سے نجات دلا سکتا ہے، پاکستان دنیا میں قرض دینے والے ملکوں میں شامل ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے اوپر کوئی 10 سالہ پالیسی بنا کے کنسنٹریٹ کریں، اور پاکستان کا منظرنامہ بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن ہم پھنسے ہوئے ہیں انہی ایشوز میں جو کہ 30 سال سے چلتے آ رہے ہیں، 1988 سے۔ کبھی کوئی مہنگائی کا ایشو آ گیا، کبھی کوئی تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، کبھی کیسز بنا دیے ایک سیاسی جماعت نے، پھر دوسری کی باری آ جاتی ہے وہ کیسز بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ان مسائل میں الجھ کے رہ گئے ہیں۔ پاکستان کی ترقی کو کون دیکھے گا؟ ناظرین، یہ $1 ملین کویسچن ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔